हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र में। तो फ्रेंड, आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार बनाना सीखेंगे इसके साथ, और इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे। ठीक है, तो जिन लोगों ने माहेश्वर सूत्र नहीं पढ़ा है तो उन्होंने संस्कृत में कुछ भी नहीं पढ़ा है देखा जाए तो। ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से हमें हिंदी भाषा पढ़ने के लिए, समझने के लिए हिंदी वर्णमाला ज़रूरी, इसी तरीके से संस्कृत को पढ़ने के लिए और समझने के लिए संस्कृत वर्णमाला बहुत ही ज़रूरी है। अगर यूपी टेट की बात करें तो माहेश्वर सूत्र शब्द रूप और धातु रूप इतना चहेता टॉपिक है ये उनका कि कम से कम 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है, और हर बार पूछा गया भी है। ठीक है, और आगे भी पूछा जाएगा। तो आपको कोशिश करिएगा कि इन तीनों टॉपिक को अपनी कमांड कर लीजिएगा, जिससे कि आप 30 में से कम 27 या 25 नंबर ला सकें। यदि आपके ये कवर हैं टॉपिक, तो बाकी टॉपिक जो बचे हैं वो आपके हिंदी ग्रामर से कवर अप हो जाएंगे और आप 2-4 दिन में उन्हें कवर कर लेंगे। लेकिन ये टॉपिक जो ऐसे हैं, इन्हें आप जल्दी एकदम कवर नहीं कर सकते। धातुरूप, खासकर धातुरूप और शब्द रूप, उनके थोड़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला सूत्र है अयुड़ रिलिरिक, फिर अयों अयोच, हैब्रट, लड़, यमगर्दम, फिर झवें, फिर गड़दस, जब गड़दस, खप, चटत, चटतप, कपय, ससर, हल। ठीक है, अब आपको केवल पढ़ने में इस वाले सूत्र में दिक्कत होगी, खप छटत चटतप। ठीक है, खप छटत चटतप में देखो तीन बार तोड़ के से पढ़ लीजिए। पहले खप, फिर छठत, फिर चटतप। ठीक है, खप छठत चटतप, खप छठत चटतप, खप छटत चटतप। ठीक है, यदि आपको इतना क्लियर होगा तो आगे बढ़ें। अब इसे याद कैसे रखना है हमें, या रट लेते हैं कि है व्रट है, लड़ाई, यमगणना में ये हमारे सूत्र है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि किसके बाद कौन सा सूत्र आता है। तो अगर क्रम गड़बड़ा गया तो भाई हमारे प्रत्याहार गलत हो जाएंगे, प्रत्याहार गलत हुए संधि भी गलत हो जाएगी, मीन्स सब कुछ गलती होना है। ठीक है, तो अब हम कैसे याद रखेंगे कि पहले जो हमारे 4 सूत्र हैं उनमें केवल स्वरों को रखा गया है। देखो, अयुड़, रिलिरिक, अयों और अयोच, यहाँ तक हमारे 4 सूत्रों को रखा गया है, स्वरों को रखा गया है 4 सूत्रों में। और पहले 2 सूत्रों में केवल मूल स्वरों को लिया गया है, आ, ई, उ, री और ली। ठीक है, फिर इसके बाद 5वें और 6वें सूत्र में क्या हुआ है, अर्ध स्वर को लिया गया है, सिर्फ हा को छोड़कर बाकी सबको अर्ध स्वरों को लिया गया है। ठीक है, 5वें 6वें सूत्र हो गए अर्ध स्वर। अगर आपको इतना याद हो गया हो कि पहले 4 सूत्रों में स्वरों को रखा गया है, फिर 2 सूत्रों में हा को छोड़कर अर्ध स्वरों को लिया गया है, तो आप इतना याद हो गया है। तो यदि इसके बाद आपको 5 4 3 2 1 उल्टी गिनती याद है, 5 4 3 2 1, तो आपको पूरा माहेश्वर सूत्र यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक, कैसे देखिए कैसे। जो हमारा 7वां सूत्र स्टार्ट होता है तो वो यमगणनम, ये इसमें क्या मैंने कहा 5 याद रखना है, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है, ठीक है, तो इस सूत्र में प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर लिया गया है। 7वें सूत्र में क्या है, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर लिया गया है। फिर 8वें और 9वें में प्रत्येक वर्ग का 4था अक्षर लिया गया है। कौन सा अक्षर लिया गया, प्रत्येक वर्ग का 4था। ठीक है, फिर नेक्स्ट 10वां जो सूत्र होगा उसमें प्रत्येक वर्ग का हमारा 3रा अक्षर लिया गया है, जबगढ़ में क्या है, प्रत्येक वर्ग का 3रा अक्षर लिया गया है। ठीक है, फिर 11वां खफ छटत चटतप और कप है। ठीक है, 11वें सूत्र में क्या है, ये यहाँ तक है, ख फ छ ठ थ, यहाँ तक तो प्रत्येक वर्ग का 2रा अक्षर है। फिर च ट त क प, चटतप कपय यहाँ में प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर है। ठीक है, और बाद में और माहेश्वर सूत्र सबसे बाद में किसने लिया गया, ऊष् में, जिनको ससर और हल, ये शा 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 हा, ये हमारे ऊष् में। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ें। चलिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहले 4 सूत्रों में स्वरों को लिया गया है, फिर 2 सूत्रों में हा को छोड़कर अल्प स्वर लिए गए हैं, फिर पंचम वर्ण प्रत्येक वर्ग का, और फिर प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ अक्षर, फिर प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण, और फिर द्वितीय प्रथमा, फिर उसके बाद लास्ट में ऊष्म को लिया गया। ठीक है, अब प्रत्याहार की बात कर लेते हैं। सपोज करिए अक प्रत्याहार, अगर हमें अक प्रत्याहार बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आ लिखेंगे और का। ठीक, ये होगी अक। ठीक है, अब आ को देखिए, आ यहाँ है, का कहाँ पे, ये। ठीक है, आ का मतलब आ से लेकर का तक के बीच में जितने भी वर्ड आएंगे उन सबको हम लिख लेंगे, लेकिन हलंत वर्ड को नहीं लिखेंगे। जो बीच में ये आ रहा है और ये, ना तो का वाला हलंत वर्ड लिखा जाएगा ना वो वाला। ठीक है, और इनके बीच के, ना इनसे आगे बढ़ेंगे ना इनके आगे के वाले अक्षर लिखेंगे, और ना इस। ठीक है, तो आ ई, अब अक में कौन कौन से आएंगे, देखिए आ ई उ री ली, बस हमने कहा था ये भी नहीं लिखना और ये भी। ठीक है,
बोले तो इसके बीच के लिखने हैं, मतलब इसके अंदर के लिखने हैं, लेकिन हलंत वर्ण नहीं लिखने हैं, ऐसे समझ लीजिए आप। ठीक है। अब अगर बात अच बना ले, एक अच प्रत्याहार है, अच बना ले। ठीक, अच में देखिए अच चाहिए, आइए तो अच में कौन कौन से वर्ड आएंगे, आ ई उ री री ए ओ आई औ। इससे भी नहीं लिखा जाएगा, जो ऊपर जितने भी हलंत वर्ड आएंगे वो कोई भी नहीं लिखे जाएंगे, यही सेम प्रोसेस चलेगा सब में। ठीक है। अब एक बात और बता दें आपको यहाँ पे कि जरूरी नहीं है कि सूत्र का पहला अक्षर हो और लास्ट का अक्षर हो किसी अन्य सूत्र का, जरूरी नहीं है, बीच में से भी प्रत्याहार बन जाते हैं। लेकिन हाँ, प्रत्याहार का जो लास्ट वर्ड होगा वो हलंत होगा, वो हलंत ही चलेगा। ठीक है। तो एक प्रत्याहार देखिए, अब एक प्रत्याहार है तो हमें आ नहीं लेना है, इसमें आ नहीं गिनेंगे, केवल ई से स्टार्ट करेंगे, ई उ री ली, का को छोड़ देंगे, ऐसे भी छोड़ देंगे। ठीक है। ऐसे ही उक में तो आ ई को छोड़ देंगे, उक तो उ से का के बीच में देखेंगे, उ और का से मतलब है सिर्फ उ को लिखेंगे री, बस उक। ठीक है। अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बढ़ें कि आगे अब बात करते हैं कि चलिए आगे बात करते हैं कि मतलब क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक है। माहेश्वर सूत्र से देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन तो इसके नाम से ही आ सकते हैं कि भाई इन्हें किन किन नामों से, आपको 3-4 नाम दे दिए जाएंगे, उसमें एक दे दिया हो सकता है ये नहीं है या कौन सा है, यदि आपको पता है तो आप सही कर देंगे। तो नाम कई सारे नाम हैं इसके, माहेश्वर सूत्र है, प्रत्याहार सूत्र, चतुर्दश सूत्र, शिव सूत्र, शिव जाल और वर्ण समामनाएं सूत्र, अक्षर समामनाएं, तो इनके कई नाम हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा। और इसके साथ अब सीधे सीधे ये भी पूछेंगे आपसे कि इन्होंने किसने इनको लिखा है, तो महर्षि पाणिनि ने इनको लिखा गया है। ठीक है, उनके द्वारा इनको लिखा गया है। और इन सूत्रों की संख्या कितनी है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो हमारे 14 सूत्र हैं तो 14 संख्या हुई। फिर इनसे प्रत्याहार कितने बनते हैं, तो 42 प्रत्याहार बनते हैं। इन सूत्रों में इत वर्ड कितने हैं, हलंत वर्ड कितने हैं, तो भाई हर सूत्र में एक ही हलंत वर्ड है ना, तो 14 हमारे हलंत वर्ड हो गए। ठीक है। और फिर आपसे क्वेश्चन ऐसे दे सकता कि आयुड़ दे दिया उसने, तो ना ये पूछ लेगा भाई ये कौन सा सूत्र है। अगर आपको याद है आयुड़ पहला है तो पहला, ऐसे ये 14 के साथ कोई सा पूछ सकता है, हैब्रिड पूछ सकता है भाई कौन से नंबर का सूत्र है, 5वें नंबर का है। या क्वेश्चन अपोजिट कर दे कि भाई पहले नंबर का सूत्र कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा आयुड़ पहले नंबर का है, हैब्रिड 5वें नंबर का है, यमगंधम 7वें नंबर का है, जवगढ़ 3वें नंबर का है, ऐसे ही पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अच है, अच में सभी स्वर रखे गए हैं। ठीक है, तो अच में कितने वर्ण आते हैं अच प्रत्याहार में, तो ठीक, अच प्रत्याहार में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ण आते हैं। ठीक है। और ये कितने वर्ण आते हैं, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो कौन कौन से वर्ण की बात आएगी, तो आ ई उ री ए ओ आई औ, ये सबके साथ ऐसी कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, जितने भी और भी प्रत्याहार बनेंगे सबके साथ। ठीक है। फिर क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ऐसा कौन से नंबर का सूत्र है जिसमें केवल प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर आता है, तो भाई 7वें नंबर का है। वो सीधे बदल देगा, ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर आता है, कौन सा, क्या नाम है उसका, तो वही यमगणनम है। मतलब बात वही है, क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ सकता है। क्वेश्चन समझिए आपकी किस तरह पूछा रहा है कि तीसरे नंबर का ऐसा कौन सा सूत्र है जिसमें केवल प्रत्येक वर्ग का तीसरा अक्षर आता है, 10वें नंबर का सूत्र है, फिर वो कौन सा है, फिर जवगढ़ 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कौन सा प्रत्याहार है जिसमें सर्व व्यंजन है, तो हल कैसा प्रत्याहार है जिसमें व्यंजन है। ऐसा कौन सा वर्ण है जो 2 बार लिया गया है, हाँ एक ऐसा वर्ण है जो 2 बार लिया गया है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।